Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एलएसी पर भारत चीन के बीच गजब का तनाव है और इस तनाव के बीच लगातार दोनों देशों के बीच संबंध संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी तनाव को कम करने की कोशिश दोनों तरफ से अब तक सैन्य स्तर पर हुई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब चीन की तरफ से आधिकारिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर हालात को सुधारने की कोशिश हो रही है। गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प के बाद से भारत चीन के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इस मुठभेड़ के बाद भारत में 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया। साथ ही भारत और चीन के आयात में भी भारी गिरावट देखने को मिली। भारत अब भी लगातार चीन पर अपनी निर्भरता को घटाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच चीन भारत में G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। चीन ने 18 महीनों से अपने राजदूत की नियुक्ति भारत में नहीं की। भारत में चीनी एम्बेसी खाली पड़ी थी और अब इन सब के चलते चीन और भारत में जब कोई बातचीत का दौर नहीं रहा तो तनाव को कम करने के लिए चीन ने अपने राजदूत की नियुक्ति कर दी। वो भी तब जब चीन ने भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन का होने का दावा किया। इससे भी भारत खफा है। तनाव दोनों के बीच लगातार गहरा रहा है, लेकिन चीन अब एक उम्मीद की रोशनी दिखा रहा है। चीन ने अपने राजदूत की नियुक्ति 18 महीने के बाद की है। 18 महीने से भारत में खाली पड़ी एम्बेसी को भरने की कोशिश की है। भारतीय विदेश मंत्री के लगातार चीनी रुख पर आलोचना करने के बाद अब चीन रास्ते पर आ रहा है। अरुणाचल पर एक तरफा दावा कर भारतीय विदेश मंत्री ने जयशंकर के इस दावे को बेतुका बताया। इसी बीच चीन ने अचानक भारत में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया। बता दें, नियुक्ति 18 महीने के बाद हुई है। चीन के राष्ट्रपति ने सीनियर डिप्लोमेट जू फेइंग को भारत में अपना राजदूत घोषित किया है। जू फेइंग ने 2021 से 2023 तक चीनी विदेश मंत्रालय में सहायक विदेश मंत्री के रूप में काम किया था। उन्होंने 2011 से 2013 के बीच अफगानिस्तान और 2015 से 2018 के बीच रोमानिया में राजदूत के रूप में भी काम किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि कुछ पोस्टिंग यूरोप पर ध्यान देने के साथ फिनलैंड, न्यूजीलैंड और यूके में रही है। चीन के राजदूत भारत की राजधानी नई दिल्ली में आ चुके हैं। नई दिल्ली पहुंचने पर जू का विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल प्रभाग के अधिकारी, राजनयिक कोर के डीन, एरिट्रिया के राजदूत एलएम तेसहाय, चीन के प्रभारी डीएफआर माजिया और अन्य राजनयिकों द्वारा स्वागत किया गया। इससे पहले एक इंटरव्यू में जू ने भारत चीन संबंधों को लेकर के कहा था कि मैं दोनों के बीच समझ और दोस्ती को गहरा करने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग का विस्तार करने और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत सरकार का समर्थन मिलने की उम्मीद है। जू की बात में बॉर्डर डिस्प्यूट का कोई जिक्र नहीं था, जिसके कारण भारत और चीन ने लद्दाख सेक्टर में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की, भारी भरकम हथियारों को लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खूब जोर दिया। भारतीय पक्ष ने एलएसी पर स्थिति को द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ा। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर शांति के बिना संबंधों को सामान्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने चीन पर सीमा प्रबंधन पर कई समझौतों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। खैर, भारत में चीन के राजदूत की नियुक्ति से दर्शा रहा है कि चीन अब भारत से अपने संबंधों को ठीक करना चाहता है। नए राजदूत के रूप में जू के पास चीन भारत संबंधों को आकार देने, उन्हें सहयोग और म्यूचुअल बेनिफिट की ओर ले जाने का अवसर है। आपकी इसे लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।